जय माता दी। सभी माँ के प्यारे प्यारे बच्चों को परिक्रमा के विषय में जानना चाहा है बच्चों ने, तो आज मैं परिक्रमा के बारे में ही ये वीडियो लेकर के आई हूँ। किन किन देवी देवताओं की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। प्रदक्षिणा भी इसी को कहते हैं और परिक्रमा भी इसी को कहते हैं। तो परिक्रमा जो होती है हम 2 तरीके से करते हैं। वैसे परिक्रमाएं तो 10 तरीके की होती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है 2 तरीके की परिक्रमा मैं आपको बता रही हूँ। एक मंदिर की, मंदिर हो या मूर्तियाँ हों, ठीक है, और एक घर के अंदर जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मंदिर के बारे में बता दूं कि मंदिर में हम जब परिक्रमा करते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं, क्यों ये परिक्रमा की जाती है, मूर्तियों के और मंदिरों के बाहर परिक्रमा करने से हमें क्या लाभ होता है, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो जो ये परिक्रमा करने का जो नियम है, ये केवल अंधविश्वास हम इसे नहीं कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो इसका जो मुख्य कारण जो होता है परिक्रमा करने का, उसको वैज्ञानिकों ने भी माना है। कोई भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जो मंदिर में लगी होती है, स्थापित होती है, वो एक जागृत मूर्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर पूजा पाठ हो रही है। वो प्रतिमा जो है वो जागृत हो चुकी है, वहाँ पूजा पाठ चल रहा है। वो एक बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ स्थान हम उसको कह सकते हैं। मंदिर जो होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा हर समय प्रवाहित होती रहती है। मूर्तियों के बाहर और मंदिर के बाहर वो ऊर्जा निरंतर अपना प्रभाव छोड़ती है। तो हम जब भी मंदिर जाते हैं तो हमें परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर में वो जो पॉजिटिव वेव्स जो है वो समाहित हो सके, नकारात्मक विचारों का खंडन हो और सकारात्मक विचार हमारे मन में पैदा हो। तो ये तो मुख्य कारण होता है परिक्रमा करने का कि हमें क्यों परिक्रमा करनी चाहिए। अब जानते हैं कि कौन से देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। तो मैं अभी मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ। इसमें मंदिर भी आ जाते हैं और प्रतिमाएं भी आ जाती हैं। दोनों तरीके से ये चीज़ें लागू होती हैं जो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले करते हैं सूर्य देव की बात कि सूर्य की हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर सूर्य मंदिर है और सूर्य मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें मंदिर की हो या प्रतिमा की हो 7 परिक्रमा करनी आवश्यक होती है, क्योंकि सूर्य देव की 7 परिक्रमा मानी जाती है। और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे होते हैं तो अपने ही स्थान पे हम 7 बार, अपने ही जगह पर हम 7 बार परिक्रमा कर सकते हैं। इसमें एक बात मुख्य होती है कि जब भी हम परिक्रमा करना शुरू करते हैं तो परिक्रमा हमेशा दाएं तरफ से करनी शुरू करें, बाएं तरफ से नहीं। इसका पाप चढ़ता है। और परिक्रमा करते समय कभी भी अपनी मन की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम किस वजह से ये काम कर रहे हैं, किस वजह से पूजन कर रहे हैं। नहीं, उस समय केवल और केवल आपके मन में वो भाव पैदा होना चाहिए कि आप केवल उस देव की स्तुति कर रहे हैं जिनके मंदिर में आप दर्शन करने गए हैं। जिन देव मूर्ति की आप परिक्रमा कर रहे हैं वो आपके मन में उनका स्मरण होना चाहिए, उनका जप होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए। अपनी इच्छा उस समय नहीं आपको बोलनी होती है, केवल आप परिक्रमा कीजिए और उनका नाम जपिए, ठीक है। तो सूर्य देव की 7 परिक्रमा करनी होती है और विष्णु भगवान की 4 परिक्रमा करनी होती है। विष्णु भगवान के जितने भी जन्म हैं, स्वरूप हैं, विष्णु भगवान ने अवतार लिए हैं, उन सभी रूपों की जो होती है वो 4 परिक्रमा करनी होती है विष्णु भगवान के। वो चाहे नरसिंह रूप हो, चाहे कृष्ण रूप हो, चाहे राम रूप हो, जितने भी अवतार विष्णु भगवान ने लिए हैं उन सभी अवतारों की पूजन में या फिर मंदिर में 4 परिक्रमा लगानी होती है। गणेश भगवान की 3 परिक्रमा करनी होती है और हनुमान जी की भी 3 परिक्रमा करनी होती है। दुर्गा मैया की 1 ही परिक्रमा होती है और शिव की आधी परिक्रमा होती है, ठीक है। तो ये मैं बात कर रही हूँ अभी मंदिर की और मंदिर में लगे प्रतिमाओं की। अब बताती हूँ कि शिव की आधी परिक्रमा क्यों होती है और किस तरीके से होती है। शिव मंदिर में शिवलिंग लगा होता है, शिवलिंग में जल चढ़ाया जाता है और जो जलाधारी होती है, उसकी जल की धारा जो निकलती है, जिस जगह से वो जल की धारा बाहर को प्रवाहित हो रही होती है, केवल हम वहां तक पहुंचने के बाद वहां से वापस हटते हैं, फिर दूसरे तरफ से होकर के फिर से वहीं पर आकर के जो परिक्रमा होती है वो तब जाकर के पूरी होती है। यानी हम आधा एक तरफ से करते हैं और आधा एक तरफ से करते हैं। हमें वो जलधारी जो होती है, जहाँ जल प्रवाहित हो रहा है शिवलिंग से बाहर निकल करके, उसको लांघना नहीं होता है। अगर हम उसे लांघते हैं तो हमें बहुत बड़ा पाप चढ़ सकता है और उसमें इतनी ज़्यादा प्रबल ऊर्जा होती है
कि वो अगर कोई उसे लांग दे तो पाप तो लगता ही लगता है, साथ में वो ऊर्जा सहन नहीं कर सकते हैं कोई भी साधारण व्यक्ति। इसलिए कभी भी हमें वो जो जलधारा होती है, जहाँ मंदिर से जो बाहर निकल रही होती है, जो जल बाहर निकल रहा होता है शिवलिंग पे से, वो स्थान जो होता है उसको कभी भी लांघना नहीं चाहिए। और अगर कहीं भी शिव मंदिर है और अंडरग्राउंड वो जगह बनाई गई है जहाँ से शिवलिंग से पानी बाहर जाता है, यानी वो जल बाहर को जा रहा है शिवलिंग के ऊपर से होकर के, जो हम चढ़ाते हैं, और वो अंडरग्राउंड है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि मंदिर में दर्शन करने के बाद जो परिक्रमा की जाती है उसके क्या नियम होते हैं। तो शिव मंदिर में जो होते हैं, शिव जी की जो भी परिक्रमा होती है वो आधी ही की जाती है, पूरी नहीं। और परिक्रमा मैंने पहले जैसे अभी भी बताया कि बाईं तरफ से नहीं, दाईं तरफ से शुरू की जाती है। बाईं तरफ से परिक्रमा करने से भी दोष लगता है और हमें हर प्रकार की हानियाँ शुरू हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर में जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हम वहाँ पर किस प्रकार से, आरती करने के बाद परिक्रमा करने का नियम होता है, परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। तो अगर हम विष्णु भगवान के जितने भी रूप हैं, हम कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे हैं, राम भगवान की पूजा कर रहे हैं, या नरसिंह देवता की पूजा कर रहे हैं, या जितने भी रूप विष्णु भगवान ने जितने भी अवतार लिए हैं, किसी भी अवतार की हम पूजा कर रहे हैं, तो हमें 4 परिक्रमा अपने ही जगह पर खड़े होकर के करनी होती है। उसी प्रकार गणेश जी का अगर हम पूजन कर रहे हैं, उनकी आरती वंदन कर रहे हैं, तो अपनी ही जगह पर खड़े होकर के 3 परिक्रमा करनी होती है। और हनुमान जी के भी हम पूजन पाठ कर रहे हैं, या हम जब तक हमने क्या है आरती की, आरती के बाद हमने परिक्रमा करनी है, 3 ही अपनी जगह पर खड़े होकर के 3 परिक्रमा हम करेंगे। वैसे ही माँ दुर्गा का है, माँ दुर्गा की हमने आरती की, उसके बाद हमने परिक्रमा करनी है, अपने ही जगह पर एक बार हमने परिक्रमा करनी है। उसी प्रकार शिव का है, जिस प्रकार हमने मंदिर में किया था उसी प्रकार से हमने अपने जगह घर में भी खड़े होकर के ये चीज़ दोहरानी है, आधी परिक्रमा हमने करनी है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार चैनल में विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना, ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करना। और कुछ बच्चे बार बार कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर भी बार बार मैसेज आते हैं कि सवारी की वीडियो नहीं पड़ रही है। तो सवारी की वीडियो आएगी, धैर्य रखिए, लेकिन जानकारी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सवारी की वीडियो पड़ेगी, आप कंटिन्यू बने रहिए चैनल के साथ और जानकारी लेते रहिए। और आपको कुछ भी और भी जानना है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं।